संदेश क्या देना है? संदेश यही है, अभी पूरे बिहार में जिस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य में उलटफेर हो रहा है, जो विकास की गति बिहार में चल रहा था, इस 17 महीना में बिहार के हर एक जनता के दिल में ये बात है कि बिहार की जनता से 14 करोड़ बिहार की जनता से अपील है कि आप बहुमतपूर्ण सरकार दीजिए, आप एक पक्ष में सरकार दीजिए कि आपकी सरकार 5 साल चल पाए। आप देख रहे हैं कि एक टर्म में 5 साल पूरा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचैन रहते हैं और 2 महीना 17 दिन में 2,17,000 एक मुफ्त नौकरी देने का काम कोई नहीं किए थे। इसलिए जो उन्होंने एक मिसाल कायम किया, उस मिसाल को जन जन तक पहुंचाने का एक जिलाध्यक्ष के नाते मेरा काम है। मैं कर भी रहा हूं। हर कस्बा, हर पंचायत जाके, सैकड़ों पंचायत यहाँ हैं, लेकिन हर जगह नुक्कड़ सभा करके मैं कोशिश करता हूं कि हर लोगों के सामने जन जन तक इस बात को पहुँचावें और हर खबर को अपने चैनल के माध्यम से कवरेज करके आप तक पहुँचाने का। आपका शुभ परिचय सर? मेरा नाम गौतम कुमार बिंद हुआ जी सर। हम आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जी। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ पर पूरा देख रहे हैं कि भीड़ वगैरह है। देखिए, संदेश क्या देना है? संदेश यही है, अभी पूरे बिहार में जिस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य में उलटफेर हो रहा है, जो विकास की गति बिहार में चल रहा था, इस 17 महीना में बिहार के हर एक जनता के दिल में ये बात है कि क्या विकास हो रहा था। आज फिर हमारे पलटू चाचा वहीं चल गए जहां पे ताला लॉक रहता है रोजगार के नाम पे। तो इसी के विरोध में हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद जी पूरे बिहार में जन विश्वास यात्रा में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से ये विश्वास मांग रहे हैं कि आप हमको एक बार विश्वास करके 5 साल के लिए कुर्सी पर बैठाइए फुल बहुमत में। फिर देखिए कि बिहार का बेरोजगारी कैसे दूर होता है, किसान का कैसे भला होता है, युवा का शिक्षा का व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होता है। ये सब काम उसके बाद पता चलेगा। इसी के लिए विश्वास यात्रा चल रहा है। चलिए, समय पर चैनल पर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि बिहार की जो है विकास किस प्रकार से 17 साल में जो नहीं हुआ, 17 महीने में किस प्रकार से हुआ, उस पर यहाँ पर बात चर्चा हुआ कि जो भी हमारे सरकार का जो भी मान लीजिए यहाँ पर जनता है, बिहार में विस्तार रूप से विकास होना चाहिए था, लेकिन सरकार के तरफ जो है पलटू चाचा के नाम से हमारे फेमस माननीय नीतीश कुमार किस प्रकार से जनता के बीच में ठगी महसूस करते हैं, जो कि इसके लेकर न समझ में कभी आरजेडी में प्रवेश कर जाते हैं, कभी बीजेपी में। उसका कोई स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन कम सीट रहने के बावजूद भी वही जो है मुख्यमंत्री का अधिकार हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे देश में, हमारे बिहार में कोई भी राज्य स्तरीय जो मान लीजिए यहाँ पर अच्छा काम होना चाहिए, वो ताला लॉक हो जाता है। बताइए कि अभी 17 साल के रीजन में तेजस्वी साथ जी का जो है गठन हुआ, उसके बाद जो है देखिए कि टीचर का किस प्रकार से बहाली हुई और कुछ सुनने में आ रहा था कि जो है कई कंपनियां जो है जुड़ने वाली थी, जो कि बिहार के जो तमाम जो है प्रवासी मजदूर के तरह जो है अलग अलग राज्यों में भटकने के लिए जाते, वो शायद तेजस्वी जी जो है अपना कंपनी बिहार में गठन करते। लेकिन सरकार जो है आप देख सकते हैं कि नीतीश पलटू चाचा ने किस तरह प्रकार से जो है ठेस पहुंचाया है। इस पर हमारे अभिमन्यु जी क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस ऐतिहासिक यात्रा का लाइव कवर करने के लिए। आज इस हम लोगों का ऐतिहासिक यात्रा का कार्यक्रम नौगछिया, भागलपुर, बांका, उसके बाद बांका होते हुए इंग्लिश मोड़ होते हुए असरगंज मोड़, फिर तारापुर, तारापुर से संग्रामपुर, संग्रामपुर से देवघरा, देवघरा से गंगटा होते हुए, जंगल होते हुए जम्मू के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर जनता के लिए क्या आश्वासन देना चाहेंगे? जनता के लिए आश्वासन है, यह चुनावी वर्ष है, 2024 भी और 25 भी, दोनों वर्ष चुनावी वर्ष है। दोनों वर्ष 2024 में पूरे भारत में, पूरे मुल्क में आम चुनाव होना है। बिहार में भी 40 लोकसभा सीट है, 40 लोकसभा का यहाँ पर चुनाव होना है। जो खेल बिहार में घुघुआ घुघ माननीय हम लोगों के मुख्यमंत्री जी खेल रहे हैं, पलटू चाचा खेल रहे हैं, हम चाहेंगे बिहार की जनता से, 14 करोड़ बिहार की जनता से अपील है कि आप बहुमतपूर्ण सरकार दीजिए, आप एक पक्ष में सरकार दीजिए कि आपकी सरकार
5 साल चल पाए। आप देख रहे हैं कि एक टर्म में 5 साल पूरा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचैन रहते हैं। शपथ ग्रहण ले लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से बयान आए कि नीतीश कुमार जो है बार बार अपनी कुर्सी के सियासत में जो है जनता को बेघर कर देते हैं। जो भी बाहर से मानिए हमारे तेजस्वी किस प्रकार से काम किए, जो कि सभी को टीचर बहाली के किस प्रकार से 17 महीने में ही काम करके दिखाया और कहीं न कहीं और विस्तार रूप से काम करते, लेकिन हमारे ये नीतीश कुमार पलटू चाचा के नाम से फेमस जो है जनता को ठगने का प्रयास किया है। और बार बार जनता यह भी चाहती है कि जनता को जो है हर बार गुमराह करके सत्ता या कभी गठबंधन करके जो गुमराह करता है। अब जो है ये जन विश्वास यात्रा जो निकला है जनता को सुधारने के लिए निकला है। जो भी टूटा हुआ लोग है उसको परिचय कि इस प्रकार से व्यवस्था अगर रखिएगा तो बिहार की दुर्दशा जो पीछे जा रहा है वही जाएगा। उसको जगाने के लिए, मजबूत करने के लिए, एकजुट होने के लिए यह जो है संवाद यात्रा है। और इस पर जो है कितना जनता जो है कितना निर्भर हो पाता है, जो कि हमारे ये तेजस्वी यादव जो कि पूरे डिप्टी सीएम है बिहार के पूर्व थे और किस प्रकार से व्यवस्था से काम किया, सजाने और संवारने को लेकर समाज को व्यवस्थित तरीके से जो है काम करना चाहिए था। तो अब हमारे जो है जिला अध्यक्ष के रूप में किस प्रकार से यहाँ पर मुंगेर जिले के जनता के बीच में अपना बात को रखेंगे और उनके जो है भाषण को आप सुनते हुए अपने चैनल के हर जन की समस्याओं को बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये जनता के बीच पूरे बिहार में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष के नेता जो घूमने का काम कर रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य जनता को 17 वर्ष बनाम 17 महीने में जो उन्होंने किया उसको दर्शाना है और सब लोगों को से मुलाकात करते हुए जन जन तक अपनी जो कार्य प्रणाली है उनको बताने का काम करेंगे। लोग जानते भी हैं लेकिन सबका इच्छा होता है कि हम अपने नेता से जो हमारे होने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री हैं उनका बात सुने, उनको देखें। इसी उद्देश्य से सबको एक प्रकार से निमंत्रण देने आए हैं। आप तमाम लोग को मालूम होना चाहिए कि 3 मार्च को गांधी मैदान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए एक प्रकार से ये निवेदन है और निमंत्रण है। अब जहाँ तक ये कार्य प्रणाली की बात है, आज तक बिहार क्या पूरे भारत में आज तक कोई मुख्यमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री 2 महीना 17 दिन में 2,17,000 एक मुफ्त नौकरी देने का काम कोई नहीं किए थे। इसलिए जो उन्होंने एक मिसाल कायम किया उस मिसाल को जन जन तक पहुंचाने का एक जिला अध्यक्ष के नाते मेरा काम है। मैं कर भी रहा हूं। हर कस्बा, हर पंचायत जाके, सैकड़ों पंचायत यहाँ हैं, लेकिन हर जगह नुक्कड़ सभा करके मैं कोशिश करता हूं कि हर लोगों के सामने जन जन तक इस बात को पहुंचावें और उनके एक आदर्श कार्य प्रणाली को सबके सामने रखने का प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे जनता जागेंगे और जाग तो गए ही हैं और उनके प्रति 24-25 में उनके समर्थन में कार्य करेंगे, जिससे बिहार को आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकेगा। जहां तक झूठे पार्टी जो हैं उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा। अब तमाम लोग जानते हैं उनका जो भी कार्यक्रम था वो लोभ मोह में था, उसका कोई मतलब नहीं है और मैं समझता हूं कि उनको यहाँ बिहार छोड़ के भागना ही पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और सब लोगों को धैर्य के साथ अपने नेता से मिलने के लिए आग्रह और विनती करता हूं कि रोड के किनारे शांतिपूर्ण तरीके से हाथ हिलाते हुए, हाथ में झंडा लेके उनका अभिवादन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।